देख रहे हैं अंबर टाइम। करीब 1 साल से चल रहे सागुद रोड पुलिया चौड़ीकरण का काम कछुए की चाल से चल रहा है। कभी हाई टेंशन लाइन की दिक्कत तो कभी तकनीकी कारणों से सरकारी स्तर पर फाइलों का अटकना बताया जाता रहा। अनुमति का खेल पूरा होने के बाद भी ब्रिज का काम गति नहीं पकड़ सका है। सिर्फ दोनों तरफ की दीवारें ही नजर आ रही है। कभी काम चलता भी है तो सिर्फ सेंटिंग कभी खुलती तो कभी लगती ही दिखती है। इस सागुद रोड पर हर समय ट्रैफिक का दबाव बना रहता है, क्योंकि यह सड़क बाजना की तरफ जाने वाले प्रमुख रास्ते में से एक है। इसी रास्ते पर करीब 10 स्कूल, मैरिज गार्डन, धार्मिक स्थल भी हैं। इस कारण सकरी पुलिया पर जाम लगता रहता है। इसी निर्माण के आगे बन रहे रिंग रोड का निर्माण भी अधर में पड़ा हुआ है, क्योंकि साल भर पहले रिंग रोड के लिए खेती की जमीन छोड़ चुके 191 किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। अफसरों के सुनवाई नहीं करने पर अब नाराज किसानों ने खुद ही मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ठेकेदार को साफ तौर पर चेता दिया है कि अब हमारी जमीन पर काम मत करना। कुछ किसानों ने तो ठेकेदार के वाहनों का खेत से निकलना बंद करवा दिया है। ऐसे में राजगढ़ की ठेकेदार कंपनी ने भी अर्थवर्क बंद कर वाहन खड़े कर दिए हैं। नंदलई फंटे से सालाखेड़ी मांगरोल फंटे तक 20.75 किलोमीटर बनने वाली रिंग रोड के दायरे में 10 गांव की 21.535 हेक्टेयर जमीन आ रही है। इसके बदले 191 किसानों को लगभग 11 करोड़ दिए जाना है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे भूमि का अधिग्रहण करके रोड का काम चालू करवा कर तमाशा देखने बैठ गए हैं। फिलहाल पहले से बनाई जा रही पुलिया का काम ही किया जा रहा है। माणकचौक थाना क्षेत्र में हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने एक ही दिन में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बोराबाखल स्थित ताहिरपुरा निवासी अल्ताफ पिता हकीमुद्दीन हुसैन पाथरिया के घर के पीछे के रास्ते से बुधवार रात घुसे आरोपी चोर ने सोने के आभूषण सहित नकदी पर हाथ साफ कर लिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध नयापुरा निवासी इस्माइल पिता जाकिर हुसैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने उक्त वारदात करना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी से सोने की अंगूठी, कड़े, हार के सेट सहित करीब 50,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। माणकचौक थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया, ये कल हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी। बोहरा बाखल में फरियादी घर से करीब 4 लाख रुपए की सोना और कुछ नगद चोरी हुआ था। तो सूचना के तुरंत बाद हमारी टीम उसमें एक्टिव हो गई थी। उसमें प्रधानाक्षर नरेंद्र और बाकी लोग का काफ़ी एक्टिव भूमिका रही। तो लगभग हमने 4 से 5 घंटे में आरोपी पकड़ लिया और रिकवरी भी कर लिया। 100% रिकवरी इसमें हुई है। अभी मुलजिम गिरफ्तार है, उसे हम न्यायालय पेश करेंगे। करीब 4,90,000 ग्राम करीब सोना है, वो पूरा जब्त हो चुका है और कुछ नकदी थी वो भी जब्त हुई है। क्या चोर का पुराने भी है? हाँ, ये इसका चोर का नाम है इस्माइल पिता जाकिर। इसके पुराने भी नकबजनी के और मारपीट और 25 सेट केस हैं। इसी थाना क्षेत्र के करमदी से 29 नवंबर को हुई पानी की मोटर चोरी में भी पुलिस ने आरोपी कालू पिता भंवरलाल भाबर को गिरफ्तार कर मोटर जब्त की है। थाना प्रभारी ने बताया, करमदी गांव से तालाब है जो किसान लोग अपने तालाब में डाल के सिंचाई करते हैं। उसमें से एक मोटर चोरी हो गई थी। उसमें एक संदिग्ध को हमने गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में उसने जुर्म का स्वीकार किया है और उसके कब्जे से हमने मोटर भी जब्त की है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है और मोटर भी पुलिस ने जब्त कर ली है। शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था और बाजार क्षेत्र में कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के पैदल भ्रमण के बाद प्रशासन का बुलडोजर ट्रैफिक में बाधा बन रहे मकान और दुकानों पर चला है। प्रशासन की कार्रवाई में सैड चबूतरा फल मंडी स्थित दुकानों पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देशों के बाद हरकत में आए निगम अमले की मौजूदगी में लोगों ने अपनी दुकानों के अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिए थे। कार्रवाई के दौरान 2 पक्के जर्जर मकानों पर भी बुलडोजर चल गया। एक मकान खाली था, दूसरे मकान में रहने वाले परिवार को हटाकर मकान खाली करवाकर जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान अमले के साथ छुटपुट विवाद भी होते रहे।
सरकारी स्कूलों व आंगनवाड़ी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील बनाने वाले हड़ताल पर चले गए हैं। महिला स्व सहायता समूह से संबद्ध महिलाएं व रसोइये मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आलोट एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठी स्व सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि उन्हें मात्र 2,000 रुपए प्रति माह के मान से वेतन मिल रहा है। वे सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं। इन महिलाओं का कहना है कि हमें 10,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलना चाहिए। महिलाओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान नारे भी लगाए। धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा कि हम 12 वर्षों से स्व सहायता समूह के माध्यम से स्कूलों में मध्याह्न भोजन बना रहे हैं। काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। स्व सहायता समूह की भोजन बनाने वाली महिलाएं गुरुवार को हड़ताल पर होने से आलोट ब्लॉक शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन नहीं बंट पाया। स्व सहायता समूह की महिला ने संबंधित स्कूल प्राचार्य को अवगत करवा दिया था कि वह मानदेय बढ़ाने के लिए कल से हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के कारण प्रशासन ने कहा है ग्राम पंचायत से बात करके मध्याह्न भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की जाएगी। हड़ताली महिला कर्मी ने बताया, हमारा वेतन बहुत कम है, मात्र हमें 2,000 मिलते हैं, पहले 1,000 मिलते थे, बहुत कम राशि मिलती है, इसलिए हमारी वेतन बढ़ाया जाए, इसलिए हम हड़ताल पे बैठे हैं। कई बार हमने विज्ञापन दिया है कि हमारे पैसे बढ़ाओ, राशि बढ़ाओ, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, इसलिए हम हड़ताल पे बैठे हैं। सभी भाई जो है ये कितने सालों से खाना बना रही है? कई 20 साल, इसको 11 साल, किसी को 12 साल, 20 साल से बना जब से मध्याह्न भोजन स्टार्ट हुआ, जब से आप खाना बना रहे हो? सही खाना बना तो रहे हैं। 1,000 रुपए महीने ही मिलता आपको? 1,000 रुपए महीने ही मिलते हैं। कितना समय काम करते हो आप लोग? हम सुबह 9 बजे से जाते हैं तो शाम की 3-4 बज जाती है। पूरे दिन भर काम करते हो? दिन भर करते हैं, और इतने पैसों में हम क्या कर सकते हैं? तो हमारा वेतन बढ़ाया जाए। कम से कम कितना वेतन होना चाहिए? कम से कम हमारे 10,000 रुपए तो होना ही चाहिए। हम सुबह से जाते हैं, हम झाड़ू भी लगाते हैं, रोटी भी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, हम बर्तन भी साफ करते हैं, थाली भी साफ करते हैं, गेहूँ साफ करते हैं, चावल भी साफ करते हैं। हमें कम से कम 4 बज जाती है, तो पूरा दिन निकल जाता है। इसके बाद हम क्या काम कर सकते हैं? मात्र 60 रुपए में क्या होता है? क्या हम फिर क्या कर सकते हैं? कोई नौकरी नहीं है, कोई खेती भी नहीं है हमारे, तो इतने पैसों में क्या होता है? तो सरकार सबके लिए कर रही, तो हमारे लिए क्यों नहीं बढ़ रही आगे? क्या हम फिर मांगने निकले? क्या सरकारी अधिकार होकर हम सरकारी हैं तो हम मांगने निकल जाए फिर? बिना किसी रंजिश के एक व्यक्ति पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया है। घायल को रतलाम जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर के मुताबिक शिवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं झागर निवासी बालू पिता जीवन सिंघाड़ पर तलवार से हमला किया गया है, जिसके सर पर गहरी चोट आई है। जिला अस्पताल में भर्ती घायल बालू ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, किस बात को लेके मारी? कुछ नहीं, वो हम शिवगढ़ से जा रहे थे साहब, तो मेरे दोनों बच्चे साथ में थे, वो उसके घर 20 में पड़ते हैं साहब। उसने गाली गुप्ती करी, फिर उसके बाद में साहब पुराना विवाद तो कुछ नहीं है हमारे। वो जमीन थी, वो बोल रहे, वो ने सब कुछ कर रहे, वो ही नहीं, उसको बोल भी नहीं रहे अभी कुछ भी। नगर परिषद में मुख्य रोड महू नीमच मार्ग के मुख्य बाजार के रोड के दोनों तरफ अस्थायी अतिक्रमण पनपा है। अपनी दुकानों के सामने रोड पर बनी वाहनों की पार्किंग के लिए जगह पर बनी सफेद रंग की पट्टी से बाहर दुकानों की सामग्री रखी हुई थी। एसडीएम सुश्री कृतिका भीमावत, तहसीलदार भगवान सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी प्रतिका कटारे और नगर परिषद के अमले ने पुलिस थाना नामली से अतिक्रमण हटाने की मुहिम की शुरुआत की, जिसमें दुकानदारों को समझाइश दी गई। पुराने पुलिस थाने के सामने रखी ठेला गाड़ियों को सख्ती से हटाने का आदेश एसडीएम ने दिया। एसडीएम सुश्री कृतिका भीमावत ने बताया कि अतिक्रमण मुहिम लगातार चलेगी, साथ ही पक्का अतिक्रमण हटाया जाएगा। आज नामली नगर परिषद के क्षेत्र अंतर्गत नगर अतिक्रमण की मुहिम लेके हमने जो मार्केट का एरिया है पहले उसको साफ करने के लिए आज कार्रवाई की है। आज सभी को सतर्क कर दिया है कि जितना फुटपाथ वाला एरिया है पूरा छोड़ के अपना सामान वहाँ से हटा ले, जितने ठेले गाड़ी हैं वो वहाँ से हटा ले, वो क्लीन कर दे। अगर वो आज नहीं करते हैं तो आज अभी उनको नोटिस भी सर्व हो जाएंगे।
कल से जब्ती की कार्रवाई और चालानी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मतलब ऐसे व्यक्ति भी है जिन्होंने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है। जिनके स्थायी अतिक्रमण है उनको आज शाम तक नोटिस सर्व हो जाएंगे और कल उनको तोड़ दिया जाएगा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।